किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के ये भारी तादाद में लोग आए हुए हैं और उनका एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ गया शहर के उन तमाम युवाओं का है जो नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। और ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि ये आम नागरिक है, आम लोग, युवा है जो अपने भविष्य को लेकर के लगातार चिंतित हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। मोदी सरकार में लाखों करोड़ों युवाओं का दांव जिंदगी जो है और जो भविष्य है और उनका पढ़ाई है वो दांव पे चला गया है, कोई गारंटी नहीं है। मोदी सरकार कहती है कि ये मजबूत सरकार है, ये हकीकत है कि ये सबसे कमजोर सरकार है। यहाँ हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। आज जब आंदोलन चल रहा है, छात्र अपनी मांग रखना चाह रहे हैं, उसका सुनवाई नहीं हो रहा है और उल्टा लाठी चल रहा है, दमन चल रहा है, आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर उस आंदोलन के समर्थन में, उन मांगों के समर्थन में कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए उसको रद्द करना होगा और पेपर लीक नहीं हो, ये गारंटी करना होगा इस सरकार को, नहीं तो इनको जाना होगा। क्या लगता है, ये हजारों छात्र क्या लगता है आपको कि मोदी जी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे? अब ये तो उनका निकम्मापन ही रहेगा। डेमोक्रेसी में जनता की मांग, हम लोग यही पढ़े हैं कि जनता की मांग सुनी जाती है। लोकतंत्र में जनता की बात के लिए जगह होता है, अगर नहीं सुनेंगे तो ये ढोंग कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, बचा रहे हैं अपने भ्रष्ट मंत्री को बचा रहे हैं। मोदी सरकार का पर्दाफाश हो गया, वो अपना मोदी सरकार अपने भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक है। पूरे मोदी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचारी और रेपिस्ट भरे हुए हैं। अगर धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसके जगह पे नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हमारा भविष्य उन्होंने जिंदगी जमीन में गाड़ दिया है, जैसे कि उनके बच्चे अपने सत्ता पे बैठाए जा रहे हैं और हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। उन्होंने हमारा भविष्य को पैर के नीचे कुचल दिया है, जैसे कि लगता है हम कॉकरोच है और इस कॉकरोच जनता पार्टी है हमारे प्रोटेस्ट ने इनकलाब पैदा करेगा और एक साथ मिल करके धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा दिलवाएगा। सरकार ये बोल रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही है और किसी न किसी पार्टी विशेष। और सरकार तो पूरा खुद देशद्रोही है। सरकार बीजेपी नेता में सारे रेपिस्ट भरे हुए, देशद्रोही भरे हुए, सारे घोटाले करने वाले बड़े हुए, नेताओं के तलवे चाटने वाले बड़े, और वो हमें बोलते कि हम देशद्रोही, वो खुद देशद्रोही, वो आतंकवादी है। जो देश का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता, वो कोई स्टूडेंट का नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने देशद्रोही बोला। हमारे साथ कुछ छात्रा भी मौजूद हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में है गया जिले में। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। मैम ये बताइए कि सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि जो लोग जुलूस में आ रहे हैं वो सरकार के समर्थक नहीं है, वो देश विरोधी है, एंटी नेशनल है। क्यों देश के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने जब उन्हें इलेक्ट करके पावर में लाया तो उनका काम है हमारे देश की नैतिक जो है शिक्षा, उसका ध्यान रखना। पेपर क्यों लीक हो रहा, उसका जवाब कौन देगा? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोस 21 स्टूडेंट हु हैव कमिटेड सुसाइड? कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? कौन जवाब देगा उसका? मैम क्या लगता है कि ये चीज आखिर टाइम में आसान हो गई, किसी में भी देशद्रोही का मुकदमा डाल दीजिए? नहीं, क्यों? हम अगर देश के लिए आवाज उठा रहे, देश के खिलाफ नहीं, पहले तो ये समझना पड़ेगा हम एंटी नेशनल नहीं, हम उतने ही नेशनलिस्ट हैं जितना कि वो गद्दी पे बैठ के हैं, हम उतने ही नेशनलिस्ट हैं। क्या लगता है कि सरकार के कानों पे जू देंगे क्योंकि पूरे देश में अब इसका नहीं, सरकार हमारी बहरी हो चुकी है, सरकार बहरी हो चुकी है, हम ही को कुछ करना पड़ेगा। हमें आगे छात्र क्या करेंगे? छात्र जो ये दिस इज द बेबी स्टेप टुवर्ड्स लाइक न्यू रेवोल्यूशन। जो गांधी जी ने किया, प्रोटेस्ट मार्च, जो भी अनशन पे गए, जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट, उन्हें किस तरीके से डिटेन किया गया देखा आपने? ये एक डेमोक्रेसी है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबको अपना अधिकार है अपनी विचारों को व्यक्त करने का, तो हम अपने विचार को व्यक्त करेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। वो कब तक बहरे बने रहेंगे? जब तक नहीं सुनेंगे हम तब तक आवाज उठाएंगे और तब तक बोलेंगे, कब तक नहीं सुनेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो संविधान की किताब लेके पहुंचे हुए हैं। सर क्या तौर पर कि संविधान को लेकर? हमारे अनुच्छेद 19 जो है ये हमारे जो शांतिपूर्ण तरीके से हमें बात रखने का आज़ादी देती है और इसमें हमको 6 स्वतंत्रता है और इसको तानाशाही सरकार ये जो है हमको स्वतंत्रता मिली है इसको कुचलने की काम कर रही है। पहला जो हमारे नीट छात्र हैं जो 21 बच्चे हैं वो जान तक के दे दिए, इसका अकाउंटेबिलिटी सरकार की बनती है, ये जवाबदेही बनती है।
ये शिक्षा मंत्री जो है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये जवाबदेही नहीं दे रही है। ये आज नहीं तो कल हमारे जेएनजी के जितने भी भारत के हैं वो बोलते हैं एंटी नेशनल हैं, हम बोलते हैं नेशनल हैं, हम पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग हैं। ये नहीं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले हैं, ये नहीं कि हम अदर कंट्री के मानने वाले हैं। हम हर जी जान लगा के हम भारत को, संविधान को हम पालन कर रहे हैं, हम भारत के संविधान को बचाने का हम काम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, क्या आप उससे सहमत हैं? सोनम वांगचुक जी को एक पर्दे के पीछे पुलिस के ड्रेस में आ करके जो बताया गया कि डॉक्टर हम हैं, ये सिविल ड्रेस में आ करके ये पुलिस गाली देते हुए ये संविधान के खिलाफ जा करके एक कूड़ा कचड़े, ये जो संविधान है ना, इस संविधान का पालन नहीं करते हुए ये सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, ये सरकार संविधान का पालन नहीं किया और पर्दे के पीछे हमारे इतना बड़े वैज्ञानिक पर्यावरणविद जो हमारे सोनम वांगचुक सर हैं, उनको एक घसीट के ले गया गया, वो संविधान के दायरे में नहीं आता है। हम संविधान को मानने वाले हैं, अगर हम अगर संविधान के खिलाफ जाएंगे तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी देने में ये पता चल जाएगा कि भारत के जेएनजी की क्या औकात है। सरकार के लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन की पार्टी है उनके लोग हैं। इससे आप कितना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बता दीजिए, राम मंदिर में एक मिनट नहीं होना चाहिए, इस जगह पे पार्टी वार्ता की बात नहीं होना चाहिए। हम किसी पार्टी और किसी से कनेक्ट नहीं है। सुन लीजिए, सरकार जो जब उन्हें वोट चाहिए था तब हम एंटी नेशनलिस्ट नहीं दिख रहे थे, जब उन्हें वोट चाहिए था तब हम तब हम अपोजिशन पार्टी के नहीं थे। क्यों? तब हम इंडियन सिटीजन थे ना, तब हमारे वोटों से वो आज इलेक्ट हुए। बेसिकली वो हमारे नौकर हैं, हम राजा हैं और वो प्रजा है। वो हमने इलेक्ट किया उन्हें, पैसे का ठीक है? टैक्स तो उनका खाना पानी चल रहा है। हमारे जो हम जब टैक्स देते हैं तब सरकार के चमचे लोग का वेतन जाता है। हम कांग्रेसी हैं, एक मिनट सुन लीजिए, हम कांग्रेसी हैं, एक मिनट हम भारत के एक नागरिक हैं, हम कांग्रेसी बोल रहे हैं। तो राम मंदिर में जो चोरी हुआ वो कौन है? राम मंदिर में जो 200 करोड़ चोर हो रहा है, आरएसएस के अंधभक्त हैं, आरएसएस के अंधभक्त पड़े हुए हैं। जो राम मंदिर में इतने बड़ी बड़ी दौलत का चोरी कर रहे हैं वो किसका आदमी है? वो तो बीजेपी की है। ये हिंदू मुस्लिम करने में बंद नहीं रही है। हम लोग ये पूर्ण रूप से शिक्षा के बदौलत देश में जिस तरह से लगातार विरोध, लेकिन नागरिक हैं, देश में जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, इतने दिनों से विरोध चल रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई अधिकारी वहां तक नहीं पहुंचे। क्या आपको लगता है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी? ये लेना पड़ेगा। ये संविधान से चलता है, ये मोदी से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। और इतिहास गवाह है, जिसके वजह से, जिस भी मंत्री की वजह से जो भी कांड हुए, चाहे वो रेलवे मंत्री हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, सब ने इस्तीफा दिया। तो वो क्यों नहीं देंगे? वो अलग है? नहीं, वो अलग नहीं हो। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है जो हम उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं ना, साइन करवा के, उनसे ठप्पा लगाइए, क्योंकि वो खुद अनपढ़ है, इसीलिए उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता है, इसीलिए एक मिनट बात। जब सत्ता पक्ष वाले का कहना है कि जितने भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं, रोड पर उतर रहे हैं, वो कांग्रेसी हैं, तो सोनम वांगचुक क्या गैर कांग्रेसी हैं? भाजपा के आदमी हैं? जो बताइए। वो सोनम वांगचुक एक सच्चे भारतीय साइंटिस्ट हैं और हमेशा रहेंगे। उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में जंतर मंतर पर इतने अच्छे नेता आए हैं जो उनके सदस्य है ही नहीं, जो उनके बीजेपी के एक भी नेता लोग हुल्की मारने आए हैं, हुल्की तक हैं। अरे वो तो बिजी है पंजाबी एक्सेंट सीखने में, समझ गए ना? वो सत्ता को ये पता होने नहीं, विदेश के मंत्रियों के साथ चॉकलेट बांटने में व्यस्त है। सत्ता को ये पता होना चाहिए कि जितना वो यंग लोगों को कुचलने का कोशिश करेगा उतना ज्यादा इंकलाब आएगा इस देश में। जब मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है, बताइए
ये एक मिनट, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या एक भी नेता के बाल बच्चा हैं? वहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्या नेता के एक भी बाल बच्चा हैं? जंतर मंतर पे तो ऐसा बीजेपी नेता का बेटा गए हुए वहाँ, जंतर मंतर पे हमारे बीजेपी का नेता का बेटा गए हुए, बेचारे बाप से लड़के गए, क्या मतलब बनता है? वो भी तो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास पैसा है, सारा कुछ संपत्ति है। क्या रणनीति होगी आपकी अगर इस्तीफा नहीं होगा? आगे की राजनीति जारी रहेगी और धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी दोनों से इस्तीफा लिया जाएगा और वो देंगे। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का आवाज उठा है, ये जेंसी का आवाज उठा है, हम दोनों मांग चुनकर किसी भी कीमत पर हम शहादत नहीं होने देंगे। क्या अभी भी जो भी नीट का पेपर लीक हुआ है, क्या सही करके दिया गया है? पेपर कैंसिल हुआ, फिर से एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, क्या रिजल्ट सही प्रकार से दिया गया है? आधा बच्चों का ओमर सीट गायब है तो किसी का नाम चेंज है, किसी का ओमर सीट पूरी तरह से चेंज करके दिया। इसमें एक मेरी भगनी भी है जिसका ओमर सीट पूरा चेंज करके रिजल्ट आया है। कहा 570 नंबर आ रहा था आंसर की से मिलाने से और रिजल्ट आया 180 नंबर, बाकी सारे नंबर कहाँ चले गए? ओएमआर सीट कैसे चेंज हो जाता है एनटीए के थ्रू? हाँ, एनटीए की वेबसाइट के थ्रू ओएमआर सीट भेजा गया, वो मेरी भगनी के नाम का नहीं है, तो ये चेंज कैसे हो जाता है ओएमआर सीट? स्टूडेंट्स का ओएमआर सीट बदल कैसे दिया जाता है? सोनम सर को शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, ठीक है? पढ़े जंतर मंतर पे जो छात्र विरोध कर रहे हैं, लगातार पे लाठीचार्ज हो रहा है, अब मेट्रो स्टेशन पे भी लोगों को बाहर नहीं निकलने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये उनकी दमनकारी नीति है, वो हमेशा यही करते हैं। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो हमेशा भागने का रास्ता चुनते हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं क्योंकि भागने से वो स्थिति और शर्मनाक पैदा हो जाती है। और जवाब केवल यहाँ नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो आका हैं या जिनकी बात वो मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बात उधर तक नहीं पहुँची है। और मेट्रो स्टेशन रोक के और आप ही लोगों ने कॉकरोच का नाम दिया है, तो स्टेशन बंद कर देने से कॉकरोच रुक थोड़ी जाएंगे। और आज का जो नज़ारा है दिल्ली का, इवन पूरे देश का, जिस तरीके से जगह जगह पे छात्र लगे हुए हैं, तो ये रोक करके उनको और बढ़ावा देने जैसा है। शांति से ये देश इस वजह से जाना जाता था कि यहाँ के लोग अपनी बातों को मान के, गलतियों को मान के आगे बढ़ते थे। इतिहास में इस तरीके का तानाशाह, अड़ियर, मूर्ख अव्वल दर्जे का मूर्ख राजनेता कभी नहीं हुआ, और ये अपनी मूर्खता दिन प्रतिदिन और बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि अति हो गई है अब, और अब मुझे लगता है कि यहाँ से एक बेहतरी का रास्ता जरूर निकलेगा। चल रहा है कि आजकल जो ही बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनके कहा जाता है कि वो देश के गद्दार हैं, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता है ना। इन्होंने कैसी शब्दावली बना दी है जिसमें कि जो भी देश के लिए बोलेगा, जो भी चंदा चोरी पर बोलेगा, जो भी सवाल उठाएगा, वो किसी भी मूलभूत सुविधा पर हो, उसको वो एक गद्दार कह देंगे, उसको ये आतंकवादी कह देंगे, क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता है किसी को भी सवाल करने से रोकने का। तो ये कई बार कारगर भी साबित हो जाता है। ऐसा करके उन्होंने बगैर कोई ट्रायल किए, बगैर कोई सबूत पेश किए, सालों से कई लोगों को उन्होंने जेल में